फ्रांस में जेनजी के लिए सोशल मीडिया पर बैन की खबर पर चर्चा जारी है, लेकिन अमेरिका में अपने विचारों से जेनजी पर असर डालने वाले कंजर्वेटिव एक्टिविस्ट और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी दोस्त चार्ली कर्क की हत्या पूरी दुनिया के लिए इससे बड़ी कोई खबर नहीं। अमेरिका, यूरोप और दुनिया भर के मुस्लिम मुल्कों के साथ साथ भारत में भी ट्रंप के करीबी चार्ली कर्क की हत्या पर चर्चा की जा रही है। सिर्फ 31 साल के चार्ली कर्क अमेरिका और राष्ट्रपति ट्रंप के लिए कितने महत्वपूर्ण थे, उसे इस तरह समझा जा सकता है कि उनकी हत्या के बाद ट्रंप ने अमेरिकी झंडे को 4 दिन तक झुकाकर रखने का आदेश दिया। इसी के साथ ट्रंप ने कर्क के हत्यारे को किसी भी कीमत पर पकड़कर सजा देने का भी ऐलान किया है। चार्ली कर्क की उस वक्त गोली मारकर हत्या कर दी गई जब वो अमेरिका की यूटा यूनिवर्सिटी में छात्रों से बातचीत कर रहे थे। अचानक एक गोली चली जो उनके गले में लगी। अस्पताल में उनको मृत घोषित कर दिया गया। लेकिन दुनिया के सामने सबसे बड़ा सवाल है, चार्ली कर्क को किसने मारा? चार्ली कर्क की हत्या क्यों की गई? क्या चार्ली कर्क की हत्या अमेरिका में एक बहुत बड़े विभाजन का अलार्म बजा रही है? क्या चार्ली कर्क को सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो डोनाल्ड ट्रंप के कट्टर समर्थक थे, या फिर उनके इस्लाम विरोधी बयान उनकी हत्या की वजह बने? चार्ली कर्क की हत्या से अमेरिका में एक तबका दुखी है, लेकिन एक तबका खुशियां मना रहा है। चार्ली की मौत से इजराइल में दुख है, लेकिन फिलिस्तीन और कई मुस्लिम देशों के नागरिक काफी खुश हैं। आज आपको चार्ली कर्क की हत्या पर कहीं खुशी और कहीं गम की वजह को भी जानना चाहिए। चार्ली कर्क ने भारत के विरोध में भी काफी बयान दिए थे। इनकी वजह क्या थी, आज हम इसका भी विश्लेषण करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको देखना चाहिए चार्ली कर्क को किस तरह फिल्मी अंदाज में एक प्रोफेशनल किलर ने खत्म कर दिया। अमेरिका में गोलीबारी और हाई प्रोफाइल लोगों की हत्या कोई नई बात नहीं है, लेकिन यूटा यूनिवर्सिटी में हजारों छात्रों के सामने 100 गज की दूरी से सिर्फ एक गोली मारकर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के करीबी की हत्या ने पूरे अमेरिका को हिला दिया। इस कार्यक्रम के एक वीडियो में चार्ली कर्क छात्रों से बात करने के लिए एक टेंट में घुसने से पहले कुछ कैप्स छात्रों के बीच में फेंकते हैं, जिसमें मागा यानी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का स्लोगन लिखा है। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन डोनाल्ड ट्रंप का भी नारा है। इसके फौरन बाद चार्ली टेंट के अंदर जाकर एक कुर्सी में बैठते हैं और छात्रों से संवाद शुरू कर देते हैं। इस टेंट के ऊपर भी अमेरिका कमबैक का स्लोगन लिखा था। हत्या का पहला वीडियो बाएं तरफ कुछ ऊपर से बनाया गया, जिसमें अचानक वीडियो जूम होता है और दिखाई देता है चार्ली एक सवाल का जवाब देकर माइक नीचे रख रहे हैं। ये अचानक एक गोली की आवाज सुनाई देती है और चार्ली की गर्दन नीचे की ओर गिर जाती है। इसके फौरन बाद वीडियो में अफरा तफरी दिखाई देती है। दूसरा वीडियो दूसरी तरफ से शूट किया गया है, जिसमें चार्ली सवाल सुनते दिखाई देते हैं, फिर माइक उठाकर इसका जवाब देते हैं और अचानक गर्दन पर गोली लगती है और वो नीचे गिर जाते हैं। इस हत्या के बाद वहां पर मौजूद छात्रों की भीड़ भागती नजर आती है। इसी इवेंट के कुछ और वीडियो भी सामने आए हैं, जिसमें सामने की बिल्डिंग के ऊपर एक संदिग्ध छिपा दिखाई दे रहा है। एक दूसरे वीडियो में हत्या के बाद सामने वाली बिल्डिंग से अचानक खड़ा होकर एक शख्स भागता दिखाई देता है। क्या इसी स्नाइपर ने चार्ली की हत्या की? अब अमेरिका की खुफिया एजेंसियां इसकी तलाश कर रही हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि उनकी सरकार चार्ली के हत्यारों को तलाश करके सजा दिलाएगी, जबकि प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं जैसे ही चार्ली कर्क ने अमेरिका में गन कल्चर, शूटआउट और गैंग हिंसा के सवाल का जवाब देकर माइक रखते हैं, उन्हें फौरन गोली मार दी जाती है। आज आपको ट्रंप के नारों को बुलंद करने वाले, ट्रंप की नीतियों का समर्थन करने वाले, यूनिवर्सिटी और युवाओं के बीच ट्रंप की विचारधारा को फैलाने वाले चार्ली की मौत के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के ऊपर हुआ जानलेवा हमला जरूर याद आ रहा होगा। ट्रंप पर भी चुनाव प्रचार के दौरान ऐसे ही स्नाइपर शॉट से हमला किया गया था। उस वक्त ट्रंप ने भी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के कैप पहन रखी थी, जो चार्ली पर हमले से ठीक पहले उनके हाथ में दिखाई दी थी। चुनाव प्रचार के दौरान ट्रंप पर चली गोली उनके कान को छूते हुए निकल गई थी, लेकिन यूटा यूनिवर्सिटी में चली गोली चार्ली की गर्दन के आर पार हो गई। यहाँ ट्रंप पर हुए जानलेवा हमले और चार्ली की हत्या का पैटर्न एक जैसा नजर आता है, लेकिन सवाल उठता है चार्ली की हत्या क्यों की गई? अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने इसका इल्जाम वामपंथी पार्टियों पर लगाया। जी न्यूज़।